नमस्कार। जुपिटर केतु कंजंक्शन किसी भी हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन बनता है तो आपको यह समझना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके हॉरोस्कोप में इस तरह का कंजंक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रायः लोग यह सोचते हैं कि जुपिटर के साथ केतु है तो शायद केतु का जो रिजल्ट मिलना चाहिए उनको अपने लाइफ में वो नहीं मिल पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि जुपिटर और केतु अगर साथ में होंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। रैदर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन एक अच्छा कंजंक्शन के रूप में माना जाता है। इसे हम गणेश योग भी कहते हैं और इसे मत्स्य योग भी कहा जाता है। पर आपके हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन बना है तो यह मत्स्य योग ही होगा, ऐसा नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं, उसे भी हमें अप्लाई करना चाहिए और देखेंगे तब समझ पाएंगे कि क्या हमारे हॉरोस्कोप में जुपिटर केतु का कंजंक्शन भी मत्स्य योग बना रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुपिटर और केतु को समझने के पहले सबसे पहले हम शॉर्ट में जुपिटर को समझते हैं और केतु को भी। हम सब जानते हैं कि जुपिटर ज्ञान का कारक प्लैनेट है और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे अच्छा और शुभ फल देने वाला प्लैनेट है। किसी स्त्री के हॉरोस्कोप में जुपिटर उसके पति का कारक प्लैनेट होता है और अगर आपके हॉरोस्कोप में सिर्फ जुपिटर काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो आपके हॉरोस्कोप के 50% 40 से 50% तक की नेगेटिविटी को कम करने की क्षमता रखता है। वहीं केतु क्या है? केतु एक मोक्ष कारक प्लैनेट है। यह हमें किसी भी चीज़ से दूर करता है, हमारे जीवन में आने वाली चीज़ों को कट करता है। यह लिबरेट करने का प्लैनेट है। अब ऐसे में जब जुपिटर और केतु एक साथ हो जाते हैं तो प्रायः आपको यह देखने को मिलेगा कि इस कंजंक्शन के लोग जो होते हैं अपने लाइफ के लेटर पार्ट में मिनिमम 35 से 40 इयर्स के बाद में उन्हें स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आता है और वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में यह किस भाव में बैठा है और किस भाव को सिग्निफाई कर रहा है, केतु की क्या डिग्री है। इन सभी चीज़ों का हमको बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि जितने भी कंजंक्शन वाले वीडियो होते हैं वहाँ पर मैं एक बात हमेशा मेंशन करती हूँ कि आपको दोनों प्लैनेट्स के बीच की डिग्री जरूर देखनी चाहिए। अगर यह डिग्री 4 डिग्री से कम या 4 डिग्री के आसपास हो तो यह क्लोज कंजंक्शन में है और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी इसके मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। जुपिटर केतु कंजंक्शन वाले हॉरोस्कोप के लोगों को देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर समृद्धि लेकर आते हैं। जैसे किसी लड़के के हॉरोस्कोप में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है तो जब वह ससुराल जाएगी तो उसके ससुराल पक्ष के लोगों के घर में समृद्धि बढ़ेगी। वैसे ही अगर ये किसी शॉप में सुबह सुबह चले जाएं तो वहाँ पर उस शॉपकीपर के दिन अच्छे हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर फुटफॉल बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये जिस किसी चीज़ के लिए भी लाइक इनको एहसास हो जाता है पहले से कि ये अच्छा या ये बुरा होने वाला है। इसलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छा किसी का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यह एक तरह से बहुत ही अच्छा योग है। तो जिन लोगों के मन में यह डाउट है कि जुपिटर और केतु का कंजंक्शन हमारे हॉरोस्कोप में बना है तो मुझे उसके बुरे परिणाम मिलेंगे, उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी यह जानकर। तो अब हम शॉर्ट में, वैसे तो अगर मैं चलती जाऊं तो इनके एक एक करके बहुत सारी चीज़ें मैं बताती चली जाऊंगी, पर चलिए अभी हम शॉर्ट में सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है आपको तो वह किस तरह के परिणाम दे सकता है। फर्स्ट हाउस, जब हम यहाँ बात करें फर्स्ट हाउस की कि अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपके फर्स्ट हाउस में बना है तो यह किस तरह के रिजल्ट देगा। देखिए, फर्स्ट हाउस में आप सेल्फ होते हैं और यहाँ पर जुपिटर का होना ऐसे ही आपको ब्लेसिंग्स हो जाती है और जुपिटर केतु के साथ है तो डेफिनेट है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी तो आपके लाइफ में डेफिनेटली होगी, चाहे वो जिस भी एज में आपके स्टार्ट हो। यूजुअली यह देखा जाता है कि 35-40 के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है।
आपको ऐसा लगता होगा कि आप बिल्कुल भी इससे कुछ इत्तेफाक नहीं रखते कि नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं तो भगवान की भी पूजा नहीं करता हूँ, बट वो ऑटोमेटिकली उस एक सर्टेन टाइम पर आपके अंदर में आ जाती है और धीरे धीरे ये वर्ल्डली डिज़ायर से थोड़ा सा डिटैच भी फील करते हैं। ऐसे लोग बाहर जा कर के बहुत घूम कर के काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ, ये टेबल जॉब जो अगर होता है तो उसमें ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनके अंदर में ना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी और एक अनजाना सा भय रहता है कि ये काम सही होगा या नहीं होगा, या मैं करूं या नहीं करूं, जो वो उस भय के कारण इनको थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है। तो इन्हें कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर का उस भय को निकालें, तभी ये आगे बढ़ पाते हैं अपने लाइफ में। तो फर्स्ट हाउस में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस, देखिए सेकंड हाउस हमारा होता है अर्थ त्रिकोण का हाउस। सेकंड हाउस से हम फैमिली को भी देखते हैं। तो अब जब सेकंड हाउस में इस तरह का प्लैनेट बनता है, इस तरह का कंजंक्शन बनता है, तो सबसे पहले ये फैमिली के ट्रेडिशन से डिटैच होते हैं। उनको ना फैमिली के ट्रेडिशंस को फॉलो करना उतना पसंद नहीं होता है। धन संचय बहुत ही अच्छा करते हैं, धन कितना भी हो, लेकिन उससे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उनको लगता है कि अभी कम है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। ये एक आपके लाइफ पार्टनर को डायबिटीज़, अस्थमा, किडनी जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर और जनरली अगर आपके सेकंड हाउस में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है, तो आप लोगों को 45 प्लस वाले एज से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में जुपिटर और केतु, अगर केतु का कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में बना है, तो ऐसे लोग ना बोलने में थोड़ा सा इनके बिटरनेस होती है, बहुत सॉफ्ट या बहुत ही प्रेम से बात करने नहीं करके, बल्कि इनके लैंग्वेज में थोड़ी सी हार्शनेस या बिटरनेस देखने को मिलेगी। राइटिंग भी अगर करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी हार्श होती है, बहुत सौम्य राइटिंग नहीं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्रिटिकल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। बहुत देखने में ये बहुत ही सिंपल से होते हैं, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं। आज का थोड़े से आलसी होते हैं, आज का काम कल पे टालते हैं, और कल तो आप जानते हैं कि कभी आता नहीं है, इसलिए कहते भी हैं कि आज का जो काम है उससे हमें आज ही करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी आलस वाली प्रवृत्ति इनके अंदर में होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं, और ये ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल राइटर या स्पीकर भी हो सकते हैं। फोर्थ हाउस, अच्छा हाँ, थर्ड हाउस में अगर आपका है तो ये लोग सिबलिंग से भी थोड़े से डिटैच हो जाते हैं। फोर्थ हाउस, अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है, तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही रहते हैं, या इनका ग्रोथ लाइफ में जन्म स्थान से दूर होता है। मदर के साथ थोड़ी सी डिटैचमेंट हो जाती है विथ टाइम, और फैमिली लाइफ में भी उतना इनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। हाँ ठीक, ऐसा नहीं है कि फैमिली लाइफ नहीं होती, फैमिली लाइफ होती है, फैमिली लाइफ सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन फिर भी वो इंटरनल एक डिटैचमेंट होती है ऐसे लोगों को, जब अगर आपके फोर्थ हाउस में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है। तो इनहेरिटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है तो इनहेरिटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इमोशनल डिटैचमेंट होता है घर से और फैमिली से, थोड़े से सिक्रेटिव नेचर के भी होते हैं ऐसे लोग। इनर पीस ऐसे लोगों के लिए इनर पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो उसकी तलाश में ज़्यादा रहते हैं। स्टडीज़ में बहुत ही अच्छे होते हैं, और प्रॉबेबली ये अगर स्टार्टिंग में अपने से बर्थ प्लेस पर रहे भी तो भी फिर भी ये मिड एज आते आते अपने घर से दूर चले जाते हैं। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन, देखिए फिफ्थ हाउस हमारा धर्म त्रिकोण का भी हाउस है। यहाँ पर अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए जुपिटर आपके संतान का कारक प्लैनेट भी है, जुपिटर से हम संतान को भी देखते हैं। तो अगर संतान का कारक प्लैनेट उसी भाव में अगर बैठा है, तो संतान होने में देर होती है, पहला। और दूसरा, बिकॉज केतु भी उसके साथ ही है,
तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को के 1 या 2 मिसकैरेज हो सकते हैं। तो ये पहले आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। अगर यहाँ पर केतु उतना अच्छा नहीं है, तो आपको शेयर, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, तो आपको शेयर में लॉस भी देखने को मिलेगा, जो कि एक ह्यूज लॉस हो सकता है। 6th हाउस, 6th हाउस में अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में है, तो यहाँ पर जुपिटर और केतु से जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए वो उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं जनरली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये 6th हाउस जो होता है हमारा रोग, ऋण और रिपू का होता है, हमारे ऋण का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर आकर के ना जुपिटर उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाता, और साथ में केतु भी है, तो वो आपको उतनी अच्छी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज़ रह सकता है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इन चीज़ों का ऐसे लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली आपको एक सर्टेन एज के बाद थोड़ी सी आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो डेफिनेटली होगी आपकी। अगर ये वाटर साइन में यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा अपने चेस्ट का, लंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और स्पिरिचुअल जर्नी तो हो सकती है आपकी, लेकिन इन जनरल आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ये ट्रबल क्रिएट कर देता है। लीवर और किडनी जैसे डिजीज़ भी आपको दे सकता है। 7th हाउस, देखिए 7th हाउस हमारे पार्टनर का हाउस होता है। तो अब अगर पार्टनर के हाउस में यहाँ पर इस तरह का कंजंक्शन बन जाता है, तो अगर, और स्पेशली अगर यह फायर साइन में बन जाए, तो अगर यह फायर साइन में बन जाए, तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आपका जो स्पाउस होगा, वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। तो थोड़ा अग्रेसिव होगा, और रिलेशनशिप में ना आपको थोड़ा सा इमोशन की कमी दिखेगी। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपको इमोशनल, वहाँ पर जो इमोशंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको उनसे फुलफ़िल होती भी नहीं दिखेगी। शादी में डिले करेगा। 8th हाउस, 8th हाउस हम सब जानते हैं कि ये हमारे, ये हाउस जो है मिस्टिसिज्म का हाउस है, हाउस ऑफ सडननेस है। तो अब जब जुपिटर और केतु का यहाँ पर प्लेसमेंट होता है, तो ये प्लेसमेंट जुपिटर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पर 8th हाउस में आकर जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो यहाँ अगर जिसके भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि यह कंजंक्शन बना हुआ है, उनको ना हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इस तरह की ट्रबल हो सकती है उनको। तो उनको अपने हेल्थ का इस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ऑकल्ट साइंस में ऐसे लोगों का डीप इंटरेस्ट होता है, उसमें वो अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, और इसको अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसमें वो अच्छा लिख भी सकते हैं। लाइक लिखने का तो खैर हमें और भी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन हाँ, रिसर्च करके उसका आउटपुट जो है वो सोसाइटी को अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 8th हाउस में जो हमें जिस तरह के रिज़ल्ट मिलने चाहिए जुपिटर और केतु से, उतने हमें सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिलते। लेकिन हाँ, अगर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर हम ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह के ऑकल्ट फॉर्म में, या फिर आयुर्वेदिक में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु है और वो 8th हाउस में बैठा है। तो आपको ना शल्य चिकित्सा में आपको का जो सर्जरी में स्पेशली आपका जो हाथ होता है वो काफ़ी सधा हुआ होता है, क्योंकि देखिए सर्जरी में हमें ना माइन्यूट कट्स करने रहते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज केतु है, इसलिए ये लोग ना बहुत अच्छा सर्जन हो सकते हैं। जिन भावों का 8th हाउस में अगर आपका जुपिटर है, तो जिन भावों का स्वामी जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में है, उस भाव से रिलेटेड आपको अपने अंदर में डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है। इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जुपिटर और केतु का 9th हाउस में होना, देखिए 9th हाउस हमारा धर्म त्रिकोण का भी भाव है। यहाँ से हम धर्म को देखते हैं, फॉर्चून को देखते हैं। तो ऐसे लोग ना, हमको आपके अंदर में ना एक टेंडेंसी होती है, वो हम हमेशा अपने ट्रेडिशन को क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो क्यों है, मुझे इस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो करना है। तो ये जो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप उनका हॉरोस्कोप निकाल करके देखें, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली हो सकता है कि जुपिटर और केतु का कंजंक्शन होगा।
ऐसे लोग लाइफ में ऐसे लोगों को ना स्पिरिचुअल गुरु अच्छे लाइफ में अच्छे स्पिरिचुअल गुरु मिलते हैं। और अगर इस तरफ इनका इंक्लिनेशन है तो बाद में जाकर ये अच्छा कर सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, और अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस देखिए हमारे कर्म का स्थान होता है। अगर 10th हाउस में आपका ये कंजंक्शन बन रहा है तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी थोड़ा सा हटके होता है। हटके इन द सेंस कि लाइक जैसे ये किसी मठ के या फिर किसी ये मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, या धर्म ग्रंथों के किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं, या जहाँ पे उसका पब्लिकेशन होता है वैसी जगहों में काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि 10th हाउस में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन देखने को मिलेगा। ये एडवाइजरी रोल भी ज़्यादा करना पसंद कर, जहाँ की हमें कुछ एडवाइस देना है तो उस तरह के रोल में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। इनको फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि देखिए 10th हाउस से हम फेम को भी देखते हैं, मगर बिकॉज यहाँ पर केतु है तो शायद इनके अंदर में ना वो इच्छा नहीं रहती कि उनके काम को बहुत रिकॉग्नाइज़ किया जाए या वो उनको सब लोग जाने, तो वो डिज़ायर्स थोड़ी सी कम होती है इनके अंदर में। अर्ली एज में कैरियर में थोड़ा सा स्टेबल होने में थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिलता है। कैरियर में धीरे धीरे ये अच्छा करते हैं, और एक सर्टन एज लाइक 35 और 40 के बाद फिर ये कैरियर में अच्छे से सेटल हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी को जज करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बहुत ही अच्छा किसी भी इंसान को जज कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा एडवाइस देने वाले भी होते हैं, और जब ये स्पीच देते हैं ना तो लोग इनको सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। 11th हाउस, 11th हाउस में अगर ये आपका कंजंक्शन बन रहा है तो हम सब जानते हैं कि 11th हाउस हमारे गेन का हाउस होता है, हमारे नेटवर्क का हाउस होता है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन जो है कुछ हद तक आपको अच्छे ही रिजल्ट देता है, क्योंकि जो आपकी ये फ्रेंड्स और सर्कल्स का हाउस है तो ये आपकी जो फ्रेंडशिप होती है इस फील्ड से जुड़े हुए अच्छे लोगों के साथ होती है, और फिर उसके कारण जो है आपको उस फील्ड में स्पिरिचुअल फील्ड में स्पेशली अच्छा ग्रोथ मिलता है। धन की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि ये लाभ भाव है, लाभ भाव में हमारा केतु बैठा है, तो धन की स्थिति थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। सोशल स्टेटस पाने की इन लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। मोस्टली अर्न मोस्टली ये अपने लाइफ को बहुत ही सीधे ढंग से, साधारण ढंग से जीना पसंद करते हैं। 40 के एज के बाद से धीरे धीरे इनके अंदर की जो डिज़ायर्स होती हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं, और फिर वो अपने आप को स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ मूव करने लगते हैं। उनके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये लाइफ क्यों है, क्या करना चाहिए इस लाइफ का, क्या मतलब है, क्या धन ही सब कुछ है, या सोसाइटी में जो हो रहा है वही सब कुछ है, कि इसके बियॉन्ड भी कुछ लाइफ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार उनके मन में आते हैं तो फिर ये धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोग अगर शेयर में मार्केट में काम करते हों या शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इनको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे भी 11th हाउस में बैठ कर के केतु और जुपिटर दोनों ही आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉस होने की संभावना रहती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो। 12th हाउस, देखिए 12th हाउस हमारे मोक्ष का स्थान है। अब अगर किसी के 12th हाउस में यह कंजंक्शन बना है तो, और स्पेशली अगर वाटर साइन में बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा योग हो जाता है। यहाँ पर मून का कनेक्शन किसी तरह से हो जाए तब फिर ये लोग इस लाइफ, हो सकता है कि उनका यह लाइफ लास्ट लाइफ है, और इसके बाद वह इस जीवन और मृत्यु के चक्र से अलग हो जाएंगे, इससे कंप्लीट कर देंगे। तो 12th हाउस में एक तरह से ये योग वाटर साइन में है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर ये वाटर साइन में नहीं है तो भी ये इनके अंदर में ना आइसोलेशन में रहना, शांत से रहना, अकेले रहना, इस तरह की फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग अपने कंट्री में नहीं रह करके फॉरेन सेटल हो जाए, और ये लोग ना बेसिकली हाईली स्पिरिचुअल सोल होते हैं जो इस लाइफ में अपने कर्मों को
कंप्लीट करके लिबरेट होना चाहते हैं, और उससे उनका लाइक अल्टीमेट गोल ही यही होता है कि मैं लिबरेट होना चाहता हूँ। इन जनरल आप देखेंगे कि ऐसे लोग लविंग एंड केयरिंग होते हैं, और ज़िंदगी से और या फिर व्यवहारिकता से थोड़े से दूर होते हैं। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 12 हाउसेस का, जो मैंने आपको इन शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सकती थी मैं उतने शॉर्ट करके आपको बताया है। पूरा करने से तो डेफ़िनेटली ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पर यहाँ पर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा और आपके इस वीडियो के साथ ऐड करती हूँ कि अगर यह कंजंक्शन आपके फायर साइन में बना है तो यह ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पूजा पाठ करना और धर्म को आगे बढ़ाना, इस तरह की इनके अंदर की इच्छा होती है। अगर यह अर्थ त्रिकोण जैसे 2, 6 और 10 वाली राशियों में बना है तो फिर ये स्टार्ट तो अपनी लाइफ करते हैं स्पिरिचुअल की, मुझे स्पिरिचुअल पथ पे जाना है, उसी तरह से लाइफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जिस चीज़ को स्टार्ट किया था वही उनके लिए मनी अर्न करने का, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जरिया बन जाता है, और फिर वहाँ से अर्निंग भी होती है इनकी। अगर ये 3, 7 और 11 जैसी राशियों में बना है, जो हमारा काम त्रिकोण होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टग ऑफ वार हो सकता है, क्योंकि जो एक प्लैनेट है जो लिबरेशन चाहता है और एक प्लैनेट है जो कि लाइफ चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टग ऑफ वार वाली सिचुएशन यहाँ पर इस प्लैनेट में देखने को मिलेगी। मन में हमेशा द्वंद्व जैसा रहेगा कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। अगर ये 4, 8, 12 है तो फिर डेफिनेटली ये एक अच्छा योग है। और जब जुपिटर और केतु का कंजंक्शन 4, 8, 12 वाटर साइन में बनता है तो इसे हम मत्स्य योग भी कहते हैं। तो यह लिबरेशन के लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो इन जनरल अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है तो फिर आपको ना बेसिकली थोड़ा, आप बेसिकली एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, और आपके लाइफ का मेन मोटिव है कि आप ना इस लाइफ से, इस जीवन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, अपने अपने चार्ट्स के साथ लगा कर देखें, और अगर आपको चार्ट को नहीं लगा रहे हैं तो भी इनमें से जो कुछ मैं बोल रही हूँ, अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है तो एक बार आप सोचिए कि क्या आपके अंदर में भी इस तरह की भावनाएं हैं, क्या आप भी इसी तरह के हैं। डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ जो मैंने बताया है उसका कोई ना कोई पोर्शन ज़रूर आपके अंदर भी होगा, अगर यह कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू एंड शुक्रिया।